अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। तो कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका था अपनी पहली वीडियो में कि शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मौखर कर दिया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने एक बहुत अच्छी खासी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पाकिस्तान का मीडिया, बोल न्यूज, ARY जो इमरान खान के हमायती भी हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और उन्होंने अच्छे खासे चुभते हुए सवालात किए। ये नहीं कि इमरान खान की तरह शहबाज शरीफ ने भी चंद गिने चुने सहाफियों को बुलाया, पाकिस्तान का पूरा मीडिया बैठा हुआ था और उन्होंने इंतहाई चुभते हुए सख्त तरीन सवालात भी किए शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिए। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखते हैं कि को 4-5 लौंडे होते हैं, 4-5 लपाड़े होते हैं और बनी गाला में उनको बुलाया जाता है और उनसे यही कहा जाता है, लिख के दिया जाता है कि भाई आपने ये सवाल पूछने हैं, इसके अलावा आपने कोई सवाल नहीं पूछना, और उनको ग्राउंड पे बिठा दिया जाता है। कुछ खड़े रहते हैं और शाम को ये व्लॉग करते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा सहाफी है ही कोई नहीं है। तो ऐसी बेतुकीरी नहीं की गई कल प्रेस की, सहाफियों की। उनको बैठने के लिए अच्छी खासी जगह थी, उनके लिए इंतजाम किए गए थे। जब मियां शहबाज शरीफ साहब उज़्बेकिस्तान गए थे, वहां पर उनकी कुछ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी। व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन और चीन के जो सदूर हैं, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं कि खान साहब ने पाकिस्तान के वो मंसूबे जिनको बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून के जो पहला दौर है उसमें बहुत मुश्किल से तगोदो से ये बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाए गए। भाई रूस के साथ पाकिस्तान की किसी भी दौर में दोस्ती नहीं रही है। जब से सोवियत यूनियन टूटा, उससे पहले भी, उससे बाद में भी रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब रूस को पाकिस्तान का दोस्त नहीं कह सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ के दौर में रूस के साथ गैस के मुआहदे किए गए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो व्लादिमीर पुतिन ने वही बातें की शहबाज शरीफ साहब से। कल शहबाज शरीफ ने इसका जिक्र भी किया कि ऐसी ऐसी मुझसे बातें की हैं, अगर मुल्की मफाद का हवाला ना होता या मुझे कोई फिक्र ना होती तो मैं आपको वो बता देता कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं खान साहब के बारे में। तो यही बातें थी जो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जब इन्होंने दौरा किया था, मैंने ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था। इसके बाद फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब और कुछ लोंडे लपाड़े वो ये कहते रहते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि मंजी ठुक गई, शहबाज शरीफ के फट्टे चक दिए, इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जब भी इमरान खान थूक कर चाटता है तो उसको ये कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है जी, यॉर्कर मार दिया खान साहब ने। तो शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपने नए आर्मी चीफ के हवाले से मुशावरत की है लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर। इस पर बहुत पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है PTI की जानिब से। तो उन्होंने यहाँ पर भी कहा कि भाई मेरे कायद हैं, मैंने तो मिलना जाके उनसे, मैं अपने जो भी फैसले करूंगा वो अपने कायद को, अपने कायद की मुशावरत से करूंगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोई इधर उधर की नहीं फेंकी, जो बात उन्होंने बता दी। एक और बहुत अहम सवाल किया गया कि इमरान खान साहब अपने जलसों में ये अवाम को वीडियोस दिखाते हैं आपकी कि शहबाज शरीफ साहब जब भी किसी दौरे पे जाते हैं तो वहां पर तो वो मांगने जाते हैं। तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर भी सहाफियों को लाजवाब कर दिया और कहा कि भाई खान साहब जब किसी गैर मुल्क की दौरे पे जाते थे तो क्या खान साहब उनको पैसे दे के आते थे या फिर उनके लिए तिजोरियां लेके जाते थे। इसके अलावा एक और सवाल भी किया गया और वो सवाल था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कुछ ऑडियो लीक हुई है, कौमी सलामती का ये मसला है, ये शहबाज शरीफ के ऑफिस की बात नहीं है। कल को कोई और वज़ीर-ए-आज़म भी होगा, कल को कोई और गैर मुल्की पाकिस्तान के दौरे पर आता है तो वो फिर कैसे हसास नोयत के मामलात ना भी हों, कोई और भी बात हो तो फिर वो 1000 बार सोचेगा। तो यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उस सहाफी से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा, ये इंतहाई संगीन मामला है और इसकी इंक्वायरी की जा रही है, कमेटी एक GIT बना दी गई है। इसके अलावा मैंने कल एक आपको खबर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी गलती तस्लीम करता हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी धड़े से हो या फिर किसी वो जिनके जिम्मे वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी होती है, कोई भी फर्द इसमें मुलव्वस हो तो उसको फिर निशाना इबरत बनाया जाएगा। भाई ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इस बहुत बड़ा इशू है ये। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर ये कहा कि नहीं जी बिल्कुल हमने इस हसास मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और हम इस मामले के मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। एंड पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इमरान खान ने मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया किसी भी दौर में किसी भी लीडर
बॉलर ने नहीं पहुंचाया होगा, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का झूठा तरीन बंदा है। और पाटे खान साहब ने 2 दिन पहले जो पेशन गोई की है, जो इन्होंने एक भड़क मारी है कि मैं कुछ ऐसी वीडियो आने वाली है, एक तो मरियम नवाज का इन्होंने हवाला दिया कि मरियम नवाज अपने वाले साहब से ये गुफ्तगू करती हैं कि आप फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन से मैं इमरान खान को नाअहल करवाने जा रही हूँ। ऐसी वीडियो का खान साहब ने जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि खान साहब के पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं या फिर कोई ऐसा बंदा है जिनको खान साहब जानते हैं। खान साहब मुलव्वस है भाई, इसमें सीधी सी बात ये है। खान साहब ने एक और बात भी की थी कि नहीं जी मैं अब इन स्विंगिंग यॉर्कर करूंगा, इनको 3 विकेटें उड़ाऊंगा, एक तो शहबाज शरीफ साहब की उड़ेगी, एक जरदारी साहब की उड़ेगी और एक मिडिल स्टैंप उड़ेगी। मिडिल स्टैंप कौन होता है पाकिस्तान में, नाम तो खैर मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वो मिडिल स्टंप कौन सी है कि या मिडिल विकेट कौन सी है, तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। वहां पर हिट कर रहे हैं खान साहब। तो खान साहब एक दफा इन स्विंगिंग यॉर्कर करें, फिर इनको बताया जाएगा। पहले तो खान साहब को माफी मिल रही थी, अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा था और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी चुप था। हालांकि इस पर ऐसे केस हैं कि उनमें साफ बातें हैं। जो खान साहब ने करप्शन की है, जो खान साहब ने 2 नंबरियां की हैं, आसानी के साथ ना उसको किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े और वाज़ेह सबूत हैं सामने। तो पहले खान साहब को थोड़ी सी ढील दी जा रही थी, लेकिन अब आपको ये भी बताता चलूं कि पाटे खान को अब इसका जवाब देना होगा और ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त। जो इतलात आ रही हैं कि खान साहब को अब अदालतों में क्या अब वो वक्त आया चाहता है कि खान साहब को नाअहल भी किया जाएगा, इसने जेल में भी जाना है। अगर इसने बदमाशी की पाटे खान है तो पाटे खान को अब चपेड़े भी पड़ेंगे, जिस तरह 3 अप्रैल को पड़ी थी जब ये वज़ीर आज़म हाउस खाली नहीं कर रहे थे। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, उस हेलीकॉप्टर से कुछ अहम शख्सियात वज़ीर आज़म हाउस में आती हैं और उसके बाद खान साहब को फिर किस तरह वज़ीर आज़म हाउस से निकाला जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो पाटे खान का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसने जो कुछ करना था कर लिया, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता। अगर इन स्विंगिंग यॉर्कर करने की कोशिश करेगा और मिडिल स्टंप उड़ाने की कोशिश करेगा, एक तो उस बॉल को नो बॉल कंसीडर किया जाएगा और उस नो बॉल के साथ फिर इदारे क्या हशर करते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।